Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, स्ट्रेंथ एनर्जी है यहाँ पर। सबसे पहले तो लियो सिंह राशि नंबर 8, अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं बाहर से मुझे लगता है कि बहुत शो कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ईगो है इनके अंदर, अकड़ है इनके अंदर, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, ज़िद्दी किस्म के इंसान है। इनका नेचर बहुत ज़िद्दी है। कोई बात को लेकर के ज़िद पकड़ ले तो फिर अंदर ही अंदर खुद को तकलीफ़ देते रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। तो वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि इस इंसान को ना आपसे स्ट्रेंथ मिलती है, आप उनको इंस्पायर करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो। ठीक है, आप उनको, उनके लिए बहुत कुछ करते हो। यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है, जैसे कि इंसान अंदर से ये चीज़ जानता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो एंड आपके बिना वो कमज़ोर पड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब ये भी होता है कि ये पर्सन आपके बिना कमज़ोर पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। लाइक कहीं फोकस नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते, इनकी एनर्जीज डाउन जाती हैं, ये बहुत लो फील करते हैं। तो ये एनर्जीज है इनकी, लेकिन ये इतने ज़िद्दी हैं, इनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा, एरोगेंट इतना है, एरोगेंस इतना है कि ये पर्सन जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके सामने कि हाँ, ये आपके बिना नहीं रह पाते, आपके बिना कमज़ोर पड़ते हैं, या आपका सपोर्ट उनको चाहिए, या उनको आपकी ज़रूरत है। इस चीज़ को शो नहीं करते। बट यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे ये पर्सन आपके बिना कमज़ोर पड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं, उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फील कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अकड़ बहुत है, ज़िद बहुत है। क्रेडिट नहीं देना चाहते कि हाँ आप उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 10, अक्टूबर मंथ। अच्छा, ये पर्सन अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं मुझे लगता है। आप शायद, आपको ना उनकी आंखों में आपके लिए प्यार दिखता होगा। ठीक है, और बहुत उनकी एक्शंस, रिएक्शंस या बहुत सी चीज़ों से आपको ऐसा झलकता होगा कि इंसान मुझसे प्यार करता है। ठीक है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं अपने मुंह से, या वो इनकार कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे प्यार नहीं है, मुझे कोई लगाव नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि वो रिलेशनशिप में रह के गए हैं आपके साथ, रिलेशनशिप रहा था आपका, लेकिन जैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। और आपको साफ दिखता है कि इंसान ना छुपा रहे हैं अपने फीलिंग्स को, कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे इनकी फैमिली नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली की वजह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, या ये अपनी खुशियों को छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। बिकॉज़ इनको लगता है कि मेरी फैमिली हर्ट होगी, मेरी फैमिली को बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अपनी फैमिली की खुशी के लिए या अपनी खुशी का कहीं ना कहीं गला घोट रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या उन भावनाओं को छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं।
तो उसके पीछे रीज़न मुझे दिखता है यहाँ पर फैमिली, मे बी फैमिली के लिए या फैमिली की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 7 और जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर में आकर के ब्लॉक किया है। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी इस इंसान की शायद अब ये अपनी थोड़ी मैरिड लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि इनकी मैरिड लाइफ शायद डिस्टर्ब चल रही थी। तो इनका ये है कि अभी यहाँ से थोड़ा ब्रेक लेके उधर फोकस करें, क्योंकि वहाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इस वजह से भी इन्होंने आपको हो सकता है ब्लॉक किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये भी बताते कि डिफेंसिव एनर्जी, अब शायद आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही कोई रिस्पांस नहीं दिया, या फिर उन्होंने जैसे हर जगह से ब्लॉक कर देना, ठीक है, खुद को ऐसे कर देना कि कहीं से भी आप उनसे कांटेक्ट ना कर सको, या खुद को आपसे एकदम दूर कर लेना, खुद को गार्ड करना स्टार्ट कर देना। तो मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि पर्सन खुद को गार्ड कर रहे हैं, डिफेंसिव एनर्जी में रखा हुआ है इस इंसान ने खुद को, और ये कुछ भी जो है शो नहीं करना चाहते, कुछ भी दिखाना नहीं चाहते, इवन नॉर्मल बात भी नहीं करना चाह रहे। अगर आपका ये कि ठीक है तुम जो चाहते हो वही होगा, लेकिन ये रेडी जैसे बात करने के लिए ये पर्सन रेडी नहीं हो रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ये अपनी फैमिली के आगे इस रिश्ते के लिए, और इनको पता है कि मैं भाग रहा हूँ, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं भाग रहा हूँ चीज़ों से, ये जानते हैं इस बात को। इनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे तो इनको बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, या इनको बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा, या बहुत लोगों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कोई डर है इनके मन में। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6 जून मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सेम सोसाइटी में हो सकता है आप रहते हो, आपके घर बहुत पास में है, और सेम बिल्डिंग हो सकती है, सेम सोसाइटी हो सकती है, या बहुत पास में आप दोनों के घर हैं, इसके चांसेस हैं। इस वक्त की एनर्जी शो कर रही है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत याद आ रहे हैं, आपके साथ जो भी अच्छे पल इनके रहे हैं, पास्ट को कहीं ना कहीं याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, शायद हो सकता है अपनी फैमिली से भी इनके लिए लड़े हो, अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट गए हो, या कितनी भी परेशानी आई हो आपको, लेकिन आप उनके लिए खड़े रहे हो, आपने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया है। तो ऐसा लगता है जैसे वो सारी ही चीज़ें इस इंसान को याद आ रही हैं कि आपने उनके लिए किया बहुत कुछ है, लेकिन जैसे कि ये पर्सन ना मानते हैं अपने मन में कि हाँ आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, और जितना आपने किया शायद कोई नहीं करेगा, और शायद आपने बहुत सी परेशानियाँ भी उठाई है इस रिलेशनशिप के चक्कर में, इस पर्सन के चक्कर में, जितने कि इन्होंने कभी उठाई नहीं, और वो मानते हैं इस बात को। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, कहते हैं ना कि जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, इनके साथ भी वही हो रहा है कि अब चैलेंजेस दिख रहे हैं इनको, प्रॉब्लम्स दिख रही है रिश्ते में, या इनको अब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है। तो ये क्या है कि डर के भाग रहे हैं उन चैलेंजेस से, उन प्रॉब्लम से, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उसको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कॉइन्स है, डरी हुई एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 4 अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। डरे हुए हैं ये पर्सन, एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। इनका ये कि ठीक है यार जैसा है, डर लग रहा है इनको चीज़ों को फेस करने से। यस, इनके मन में डर है, डर फैमिली का हो सकता है, फैमिली की रेपुटेशन, सोसाइटी का डर, रिलेटिव्स का डर,
कि इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ सकती है या इनको खुद को बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। डर है यहाँ पर, और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इनका ये कि ठीक है यार, जितना मिल रहा है ना ज़िंदगी में उतना ठीक है। मतलब ये ना खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे संतुष्टि लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अब जितना मिल रहा है उतने में खुश रहते, लेकिन खुश रह भी नहीं पा रहे हैं। डर लगता है अपने, क्या होता है ना कि जब भी हम हमारे मन का कुछ करने जाते हैं ना तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, कि अगर हमें हमारे मन का कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने आसानी से तो लोग लेने नहीं देते अपने मन का। तो मन का करने के लिए इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है, लड़ना भी पड़ता है, और वही चीज़ें इनसे नहीं हो पा रही हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। 4 of Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 4, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। देखो इनके मन का तो ये कि इनको रहना है आपके साथ, ठीक है, इनको शादी करनी है आपसे, फ्यूचर बनाना है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो चाहिए, मतलब जो हिम्मत चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो ताकत चाहिए इस रिश्ते के लिए, अपनों से लड़ने के लिए या सोसाइटी को फेस करने के लिए, वो हिम्मत, वो ताकत कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही है। अगर इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली है आपको धोखा दे करके, तो भी वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये उधर है लेकिन आप ही को याद करते हैं। ये वो एनर्जी, ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा, बट इतना ज़रूर दिख रहा है कि उस किसी और के साथ शादी करने के बाद भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि वहाँ वो उतने खुश नहीं हैं। अगर खुश होते तो आपके बारे में नहीं सोचते, शायद अपनी खुशी में खो जाते या मग्न हो जाते। किसको याद रहता है? अगर खुशी है तो कौन याद करता है किसी को? खुश नहीं है तभी तो याद कर रहे हैं, तो उधर खुश नहीं है। सोचते हैं कि आपके साथ हुई होती तो लाइफ कितनी अच्छी हुई होती। तो वही चीज़ें चल रही है यहाँ पर। कभी कभी इनके दिमाग में आता है कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते, यही मेरी लाइफ है। कभी कभी आता है नहीं यार मुझसे नहीं जी जा रही है लाइफ, यहाँ मुझे घुटन हो रही है, इससे बाहर निकलना है। तो इस तरीके के ख्याल इनके मन में से चलते रहते हैं आपको लेकर के। तो ये तो खुद ही बहुत उलझे हुए हैं अपने दिमाग में, ये खुद ही नहीं फैसला ले पा रहे या खुद ही कहीं खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 14। मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, अगैन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये पर्सन ना इनको दिख तो सब कुछ साफ साफ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का ऐसा होता है कि उसको पता सब कुछ है। अब दिख सब कुछ साफ साफ रहा है इनको, ठीक है, कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा लाइफ में, मैं भी खुश नहीं हूँ, और इसमें क्या हो रहा है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़ी कोल्ड एनर्जी होती है, यानी कि उसको सब दिख रहा होता है, वो एनालाइज कर रहा होता है, उसको समझ सब आ रहा होता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, बोलता नहीं है वो। तो यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में भी यही कि अंदर ही अंदर सब कुछ घोट करके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं निकाल रहे अपने इमोशंस को, और गुस्सा आ रहा है इनको खुद के ऊपर। गुस्सा आता है इनको खुद के ऊपर भी, सिचुएशन के ऊपर भी। कभी ज़िंदगी को कोसते हैं तो कभी समय को कोसते हैं तो कभी खुद को कोसते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना सब कुछ कि गलत है या मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं कि जो अपने लिए नहीं लड़ सकता उसके लिए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सेल्फ लव का आता है, खुद से प्यार करो, खुद के लिए लड़ो, खुद के हक के लिए लड़ो, खुद की खुशियों के लिए लड़ो। लेकिन ये इंसान है कि ये फाइट ही नहीं करना चाहते, लड़ना ही नहीं चाहते अपनी खुशियों के लिए, तो पैसे तो कैसे मिलेगी। एक्चुअली इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है जो होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर कि अपने मन की कर सके, अपने जो ये फील करते हैं या सही का बोल सके। जैसे इनकी फैमिली जो भी इनको रीज़न्स दे रही हैं कि हम ये शादी नहीं करने दे सकते या आपके साथ नहीं हो सकती है, या इनको जो भी लग रहा है कि यार इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, एक्चुअली वो गलत है। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं हो रही है इस इंसान को, अपनी फैमिली को ये बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम यहाँ गलत हो। तो यहाँ पर ना वो हिम्मत नहीं है कि खुद के लिए लड़ सके या अपनी फीलिंग्स को रख सके सामने
कि क्या फील कर रहे हैं। उस हिम्मत की कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर कमी दिख रही है मुझे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 12 दिसंबर मंथ। ऐसा लगता है जैसे ये ना अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। यहाँ पर ना मुझे एक एनर्जी मिल रही है, एक मैसेज मिल रहा है, और वो ये कि ये पर्सन ना आपके सामने खुद की इमेज नहीं ख़राब करना चाहते हैं। अभी जो किया इन्होंने उसके बाद ऑफ कोर्स आपके मन में तरह तरीके के ख्याल आ रहे होंगे इनको लेकर के, तो वो भी सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसको तो मैं धोखेबाज लग रहा हूँगा या लग रही होंगी या कैसा लग रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे ये आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, जैसे ये आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं तो प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे साथ ही साथ अपनी मजबूरियाँ भी आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये मजबूरियाँ हैं मेरी, ये प्रॉब्लम्स है मेरी, मुझे रहना तो है लेकिन ये प्रॉब्लम भी है। ऐसा लगता है जैसे कि वो चाहते हैं कि आप उनको लाइफ टाइम रिस्पेक्ट करो, आप उनके बारे में जब भी सोचो तो आप उनको नफ़रत की नज़र से ना देखो या आप उनसे नफ़रत ना करो। उनको डर है कि कहीं आपको उनसे नफ़रत ना हो जाए। वो आपके सामने अच्छे ही रहना चाहते हैं, अपनी इमेज को अच्छा ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा इस बात से कि आप उनके लिए क्या सोचते हो। तो कई बार उनके मन में ख्याल आता है और अभी भी यही ख्याल चल रहा है कि आप कभी मौका मिले तो आपसे अपने दिल की बात कहें कि मैं तो करना चाहता था शादी या करना चाहता हूँ शादी, लेकिन ये मेरी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात जैसे ये पर्सन रखना चाहते हैं आपके सामने। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 6 जून मंथ की एनर्जी है यहाँ पर। सो यहाँ पर अगेन वही चीज़ कि ये पर्सन जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि इनके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से नहीं होने दे रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने बात को ईगो पे ली हुई है। तो बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है या विक्ट्री चाहिए यहाँ, तो यहाँ पर बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत लड़ना पड़ेगा। और इनका मानना ये है कि मुझे अगर अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करनी है या किसी इंसान के साथ नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है तो मैं चाहता हूँ कि सबकी खुशी के साथ हो। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग अगेंस्ट है, बहुत से लोग एग्री नहीं है, बहुत लोगों का दिल दुखा दिया है। तो ये चाहते हैं कि सबकी खुशी के साथ मैं अपनी लाइफ का नया जो है अपनी नई लाइफ को शुरू करूँ, नए तरीके से अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ तो सबकी खुशी के साथ बढ़ूँ। एक्चुअली ये है इनका दिमाग। और हकीकत तो ये कि जब हमारे मन की हम करने जाते हैं या जो हमारा मन चाहता है जब हम वो करने जाते हैं तो उससे आधे से ज़्यादा लोग खुश नहीं होते हैं। और ये चीज़ इनको शायद समझने में टाइम लग जाएगा कि भाई अपना देखो, जो तुम्हारा मन है वो करो, क्योंकि तुम जब भी ज़िंदगी में कुछ अपने मन का करने जाओगे ना तो आधे लोग खुश नहीं होंगे। सभी के सब खुश हो ज़रूरी नहीं है ये चीज़। और आपके पर्सन का बस यही गलती हो रही है, उनको लग रहा है कि सबकी खुशी के साथ होना चाहिए, बट सबकी खुशी का तो हो जाएगा लेकिन इनकी खुशी का तो नहीं हो पाएगा ना। बस यही इनका माइंडसेट है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जी है। देखो गाइस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। आप ये कह सकते हो कि 2400 घंटा आप उनके दिमाग में रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में आपको याद करते रहते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। लेकिन कोई एक्शन नहीं दिख रहा, कुछ करते हुए नहीं दिख रहे। आपको याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही हेल्पलेस एनर्जी है, जहाँ इंसान कहिए कि मैं बेचारा हूँ, विक्टिम मेंटालिटी से जैसे वो जी रहे हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बस मैं याद कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ और मैं बेचारा हूँ। तो वैसी एनर्जी में ये मुझे दिख रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं।
क्वीन ऑफ कॉइन्स है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है और अप्रैल मंथ। अच्छा, एयर और फायर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से आप में और आपके पार्टनर में से कोई एक एयर साइन, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड कोई एक एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, इनको पता है कि आपसे बेहतर मिलना मुश्किल है, बिकॉज़ आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, बहुत केयरिंग हो, मदरली नेचर है और बहुत सपोर्टिव हो। एंड आपके अंदर ना बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिससे आप उनको एक परफेक्ट पार्टनर लगते हो। एंड एक ही इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ हो जाना बड़ी मुश्किल चीज़ है, मिलती नहीं है आसानी से, कि वो देखते हैं कि आपके अंदर ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान में मिलना पॉसिबल नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप समझदार हो, आप हर चीज़ को संभाल सकते हो, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, आप सपोर्टिव हो, हर तरीके से उनके साथ खड़े रहते हो, आप प्यार भी करते हो, आप मदरली केयर करते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, आप काम हो, डाउन टू अर्थ हो, तो सारी चीज़ें दिखती हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप जिसकी लाइफ में जाओगे ना, वो पर्सन बहुत लकी होगा और उस पर्सन की ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी लेकर के आओगे, ये भी उनको कहीं ना कहीं लगता है। यहाँ पर आ गया किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी एकदम परफेक्ट जोड़ी है, ठीक है, एकदम परफेक्ट मैच है, कोई कमी नहीं है, ये आपके पर्सन को लगता है। अब मैं बता तो रही हूँ, उनको लगता बहुत कुछ है, उनको बहुत सही लगते हो, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको पता है कि उनकी खुशी है आप में, लेकिन वो अपनी खुशी को जी नहीं पा रहे हैं, उसके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर ना हो सकता है आप सेम साइन से भी हो, चांसेस है यहाँ पर, बट इनको आपके साथ एक परफेक्ट मैच लगता है, आप उनको अपने लिए एकदम परफेक्ट पर्सन लगते हो। एंड आपके पार्टनर ना ये सब सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर खुद ही से बोलते हैं कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली नहीं सोचना है, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बहुत लोगों को हर्ट हो जाएगा, मैं समाज में क्या ऐसा दिखूँगा, मेरी फैमिली कैसे दिखेगी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ये इनका है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये खुद की फीलिंग से भाग रहे हैं, खुद के इमोशन से भाग रहे हैं और कहते हैं कि भागने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, जितना भागेंगे उतना ज़्यादा ये आपको याद करेंगे। तो जितना दूर ये आपको खुद से कर रहे हैं ना, उतने ही करीब ये आपके आते जा रहे हैं और ये इनको पता ही नहीं है। ओके, सो ये एनर्जी है इस इंसान की। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।